नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के एलएलबी के सेकंड ईयर के एग्जाम में जिसमें आर्बिट्रेशन के मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस अधिनियम के अर्थ में किसे विधिक प्रतिनिधि माना जा सकता है। विधिक प्रतिनिधि किसे माना जा सकता है। देखो ऑप्शन देख सकते हो आप, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, किसी को विधिक प्रतिनिधि नहीं माना जाएगा। ओके, पढ़ लेना आप। ओके, टाइम नहीं हमारे पास बिल्कुल भी, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मध्यस्थता कार्रवाई के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए पक्षकार या पक्षों की सहमति से मध्यस्थ न्यायाधिकरण। ओके, क्या होगा इसके अंदर। ओके, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी है, किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था की जा सकती है। ओके, मध्यस्थ की कार्रवाई का संचालन सुविधाजनक क्यों बनाया गया है। इसमें जो है संस्था और व्यक्ति या प्रशासनिक की सहायता की व्यवस्था के लिए बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक समझौता क्या है। देखो मौखिक मध्यस्थता समझौता, मौखिक मध्यस्थता समझौता जो है इसका आंसर बी है, मध्यस्थता समझौता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। कोई भी मौखिक मध्यस्थ समझौता होता है यह मान्यता प्राप्त नहीं है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मध्यस्थों की संख्या के बारे में क्या सत्य है। ओके, इसका आंसर सी है, ए बी दोनों सही है। मध्यस्थों की संख्या निर्धारित न होने पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण में एकमात्र मध्यस्थ होगा। ओके, पक्षकार मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि यह संख्या सम संख्या न हो। ओके, सम संख्या नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, विषम संख्या होगी। मध्यस्थों की संख्या का क्या सत्य है, ये आप देख सकते हो, दोनों सत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाएगा, कब समाप्त होगा। इसका आंसर डी है, ए बी दोनों सही है। एक बार मध्यस्थ नियुक्त हो जाने के बाद उससे बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। सी, जहां वह किसी भी कारण से अपने पद से हट जाते हैं। ओके, दोनों इसका सही है, डी इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थता पुरस्कार के लिए समय सीमा क्या है। मध्यस्थ पुरस्कार के लिए समय सीमा क्या है। इसका आंसर ए है, यह निर्णय उसके सदस्यों के 2/3 ओके 2/3 बहुमत से लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थता निर्णय होगा, मध्यस्थता निर्णय क्या होगा। इसका आंसर बी है, लिखित रूप में बनाया जाएगा। मध्यस्थता लिखित रूप में बनाया जाएगा उसका निर्णय। ओके, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। ओके, कोई भी मध्यस्थता जो निर्णय जो लिया जाएगा वो लिखित रूप में होगा और दोनों के जो है मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्य होंगे, उनके हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रद्द करने के लिए आवेदन उस तारीख से डैश तक नहीं किया जा सकता है जिस तारीख को आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, यहाँ पे किस तारीख से, इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 महीने के बाद। ओके, 3 महीने के बाद ओके जो है आवेदन नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण, इसका आंसर डी हो जाएगा। मध्यस्थता की किसी भी अवैतनिक लागत के लिए मध्यस्थता पुरस्कार पर ग्रहणाधिकार होगा। ओके, मध्यस्थ न्यायाधिकरण क्या है ये आप देख लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 11 क्वेश्चन। ओके, नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है। इसका आंसर सी है, उच्च न्यायालय के पास। उच्च न्यायालय इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के समक्ष सभी कार्रवाइयों के संबंध में इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकेगा। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा, नियम बनाने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विवादित राशि 5 लाख रुपए तक हो तो देय शुल्क क्या होगा। ओके, इसका आंसर डी है, 45,000 रुपये। ओके, देय शुल्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आधार मध्यस्थों की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म देता है। ओके, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्या बताओ। इसका आंसर सी होगा, मध्यस्थ अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक पक्ष या किसी पक्ष के सहयोगी के निजी स्वामित्व वाले शेयर रखता है। ये क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर डी है, सभी है। ओके, सभी इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर है। ओके, मध्यस्थ के किसी करीबी 12वीं सदस्य या विवाद के परिणाम में
महत्वपूर्ण वित्तीय हित होगा। ओके, यहाँ पर जो है निष्पक्ष जो है मध्यस्थ कार्रवाई करेगा अपना। ओके, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के भाग 2 के अध्याय भाग 2 में निम्नलिखित में अंतर्गत किए गए कुछ विदेशी पुरस्कारों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा, जिनेवा कन्वेंशन। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा, जिनेवा कन्वेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेशों के विरुद्ध अपील। ओके, आदेशों के विरुद्ध अपील उस न्यायालय में की जा सकेगी जो आदेश पारित करने वाले न्यायालय के मूल आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी में। ओके, सभी, उपरोक्त सभी में, कोई सी भी धारा या फिर 35। ओके, धारा 9। ओके, यहाँ पे जो है अपील की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सभी की अपील हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, 3 मध्यस्थों वाली अध्यक्षता में प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा तथा नियुक्त किए 2 मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। पार्टियों को मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कितनी समय सीमा है? ओके, कितनी समय सीमा है पार्टियों के पास मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए? 30 दिन का समय। कितना? 30 दिन का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मध्यस्थता समझौते में निम्नलिखित बातें नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर ए है, मध्यस्थ समझौता लिखित रूप में नहीं हो सकता। ओके, ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, ध्यान रखना है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थता पुरस्कार क्या है? इसका आंसर सी है, इसमें एक अंतरिम पुरस्कार भी शामिल है। मध्यस्थ पुरस्कार में अंतरिम पुरस्कार भी शामिल है, इंटरिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 किस पर आधारित है? इसका आंसर ए, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता पर UNCITRAL का मॉडल कानून है। ओके, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थ के बारे में क्या सत्य नहीं है? मध्यस्थ के बारे में क्या सत्य नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा, जिस व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है उसे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सत्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय किसी पक्ष द्वारा आवेदन पर आदेशित किया जा सकता है? इसका आंसर डी है, सभी विकल्प सही है। ओके, मध्यस्थता कार्रवाई के दौरान, किसी भी समय, किसी पुरस्कार के लागू होने से पहले, मध्यस्थता कार्रवाई से पहले। ओके, इसका आंसर डी है, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थता को कब चुनौती दी जा सकती है? इसका आंसर सी, कि विकल्प ए और बी दोनों सही है। उसके पास पक्षों द्वारा सहमत योग्यता नहीं है। ओके, ऐसी परिस्थिति मौजूद है जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म देती है। ओके, जब ये दोनों होगी तो मध्यस्थता को चुनौती दी जा सकती है। दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता के अलावा अन्य मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत विवाद का फैसला करेगा। क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर बी है, भारत में वर्तमान में लागू मूल कानून के अनुसार। ओके, मूल कानून के अनुसार, जो वर्तमान मूल कानून उसके अनुसार ही जो है कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थों की नियुक्ति कैसे की जाती है? इसका आंसर डी है, मध्यस्थों की नियुक्ति कैसे की जाएगी? सही, सभी विकल्प सही है। यदि 2 मध्यस्थ हो तो प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकता है। यदि 3 मध्यस्थ है तो प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकता है तथा और पक्ष तीसरे मध्यस्थ के नाम पर सहमत हो सकते हैं जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। यदि एक ही मध्यस्थ है तो पक्षकार एकल मध्यस्थ के नाम पर सहमत हो सकते हैं। तो सभी विकल्प सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधार मध्यस्थों की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेश को जन्म देगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी होगा। ओके, ये सभी देख लेना, पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थ निम्नलिखित में से बाध्य नहीं है। मध्यस्थता जो है निम्नलिखित में से बाध्य नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डी, बी और सी दोनों सही है। ओके, मतलब कि ये जो है सिविल CPC में और एविडेंस में बाध्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को उस तारीख को संदर्भ में प्रवेश करने वाला माना जाएगा जिस तारीख को मध्यस्थ। इसका आंसर ए, उन्हें अपनी नियुक्ति की लिखित सूचना प्राप्त हो चुकी हो।
ओके, जब मध्यस्थी की अपनी नियुक्ति की लिखित सूचना प्राप्त हो जाती है तो उसी तारीख से माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 में प्रावधानिक चौथी अनुसूची में कौन संशोधन कर सकता है? कौन संशोधन कर सकता है चौथी अनुसूची में? इसका आंसर बी है, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि पक्षकार मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि ऐसी संख्या सम संख्या न हो। हालांकि यदि वे मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने में विफल रहते हैं। ओके, इसमें इसका आंसर क्या होगा? ए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा। ओके, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मध्यस्थ समझौता लिखित है यदि निम्न में से निहित है। ओके, निम्न में से निहित है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी, ये सभी माने जाएंगे। ओके, पक्षकारों के हस्ताक्षर होने चाहिए दस्तावेज में। ओके, कोई भी रिकॉर्ड हो, समझौता रिकॉर्ड हो, सब देना पड़ेगा एक दूसरे को, दावे बचाव ये सब जो आदान प्रदान, सभी समझौते पर आरोप लगाया जाता है, एक दूसरे पक्षकार पर खंडित नहीं किया जाएगा, ये सब देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता से तात्पर्य कानूनी संबंधों से उपबंधित कानूनी संबंधों से उत्पन्न विवादों से संबंधित मध्यस्थता से है, जिसे भारत में लागू कानून के तहत वाणिज्यिक माना जाता है और जहां कम से कम एक पक्ष है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी है। ओके, सभी विकल्प सही है, ये सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग द्वारा तैयार किए गए मॉडल कानून पर आधारित है ताकि दोनों श्रेणियों के मामलों में एक रूपता और निश्चितता प्रदान की जा सके। इसका आंसर बी है, घरेलू मध्यस्थता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता पर भी हो सके। ओके, दोनों को लेके साथ चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कानूनी प्रतिनिधि माना जा सकता है? कानूनी प्रतिनिधि किसे माना जा सकता है? डी, सभी विकल्प सही है। ओके, कानूनी प्रतिनिधि किसे माना जा सकता है? वह व्यक्ति जिस पर प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य करने वाले पक्ष की मृत्यु या मृत्यु व्यक्ति की संपत्ति हस्तांतरित होती है। वह व्यक्ति जो कानून किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वह व्यक्ति जो मृत्यु की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है। सभी विकल्प सही है इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। ओके, सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या है? इसका आंसर ए है, अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए आवेदन किए जाने के बाद इस विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्रवाई प्रारंभ होगी। कब प्रारंभ होगी? इसका आंसर बी है, उस तारीख को जिस दिन उस विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने का अनुरोध प्रतिवादी द्वारा प्राप्त होता है। ओके, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यस्थ न्यायाधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे। फास्ट ट्रैक में इसका आंसर सी है, एकमात्र मध्यस्थ जिसे पक्षों द्वारा चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निर्णय को रद्द करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है या आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है तो निर्णय को उस तरह लागू किया जाएगा जैसे कि वह न्यायालय का आदेश हो। इसका आंसर क्या होगा? ए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी पंचांग के परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के लिए न्यायालय के समक्ष क्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है? इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में मध्यस्थ पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने से इनकार किया जा सकता है? यदि उस देश में जहां मान्यता और परिवर्तन की मांग की गई है सक्षम पक्षकारी पाता है कि। इसका आंसर क्या है? सी, दोनों विकल्प सही है। पुरस्कार को मान्यता देने या लागू करने उस देश की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगी। ओके, मतभेद का विषय वस्तु उस देश के कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान योग्य नहीं है। ओके, सी, दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं अनुसूची में उल्लेखित शब्द करीबी पारिवारिक सदस्य में निम्नलिखित शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या है? ए, ससुराल। ओके, जब कोई पुरस्कार सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा। ओके, इसका आंसर डी है, सभी विकल्प सही है।
यदि यह अन्य कार्रवाई में साक्ष्य की गोपनीयता और स्वीकार्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 75 या 81 का उल्लंघन करता है। यदि यह धोखाधड़ी हो, भ्रष्टाचार हो, ये सभी। ओके, तो ये जो है जब कोई पुरस्कार सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा, कब होगा ये बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने से विफल रहते हैं तो किसी पक्ष के अनुरोध पर नियुक्ति की जाएगी। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी है, सभी विकल्प सही है। उसके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा नामित किसी भी संस्था द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ओके, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थ सुलह अधिनियम 1996 के निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मध्यस्थ अधिनियम? ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी से संबंधित है। घरेलू मध्यस्थ, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थ, विदेशी मध्यस्थ। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNCITRAL का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर बी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी प्रतिनिधि कौन है? कानूनी प्रतिनिधि कौन है? इसका आंसर डी है, सभी कानूनी प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षकार सहमति से धारा 29A की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अवधि को, जो कि निर्णय देने के लिए 12 महीने है, आगे की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। ओके, 12 महीने, उसके बाद आगे भी बढ़ा सकते हैं धारा 29A के अंतर्गत। इसका आंसर क्या है? 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकते। ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा भुगतान के लिए निर्देशित राशि पर जब तक कि पुरस्कार में अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, पुरस्कार की तिथि से भुगतान की तिथि तक पुरस्कार की तिथि को प्रचलित दर पर ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा इसमें बात कर रहा है? सी इसका आंसर हो जाएगा, वर्तमान ब्याज दर से 2% अधिक। ओके, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 37(3) अधिनियम की धारा 37(1)(2) के तहत अपील में पारित आदेश से दूसरी अपील करने पर रोक लगाती है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? ए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार पीड़ित पक्ष के लिए हमेशा खुला रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, मध्यस्थ सुलह अधिनियम 1996 के भाग 2 के अध्याय 1 में निम्नलिखित में से अंतर्गत कुछ विदेशी पुरस्कारों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान क्या है? इसका आंसर सी है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये मध्यस्थ सुलह अधिनियम है, ये एक्ट थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, मगर आपको एग्जाम अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको और वीडियो देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।